Hi friends, how are you? My name is Mohammad Rohan Sheikh and I will teach you probability in today's lecture. Okay, so first of all you should know that what is the meaning of probability. So probability means possibility. If any event happen or not happen, कुछ चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें नहीं होती है, कुछ चीज़ें सर्टेन होती है कि होगी ही होगी, कुछ चीज़ें बिल्कुल अनसर्टेन है कि जो नहीं होगी। तो ये सारी जो इवेंट्स होती है उसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को जानने के लिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी, तो इफ एनी इवेंट हैपन और नॉट हैपन। अब थोड़ा और जानते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन यानी कि श्योर इवेंट जो होगी ही इवेंट इज़ 1। ऐसी श्योर इवेंट जो बिल्कुल परफेक्ट है कि जो होनी ही होनी 100%, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 आएगी। ओके, उसके जैसा ही थोड़ा सा द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेचुरल ट्रूथ, ऐसे जो ट्रूथ है जो नेचुरल है, जो बिल्कुल सच है, जो कभी भी गलत हो सकते नहीं हैं। साइंटिफिक रूल्स भी कह सकते हैं, मैथ्स और साइंस के रूल्स भी कह सकते हैं। तो इस तरीके के जो नेचुरल जो ट्रूथ है वो ऑलवेज उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 आएगी। सर्टेन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, नेचुरल ट्रूथ की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 आएगी। ओके, एक इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है मैंने। तो एग्जांपल जो है द सन राइसेस इन द ईस्ट, तो ये बिल्कुल फैक्ट बात है कि हमारे अर्थ पे जो सन है वो ईस्ट में से राइज होता है और सेट कहाँ से होता है, तो भाई वेस्ट से होता है। तो सन सेट्स इन द वेस्ट, तो वो भी राइट है। दोनों ही चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 आएगी। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हम, नेक्स्ट मतलब कंटेंट। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसी इवेंट जो इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल गलत है, तो ऐसी इवेंट जो है उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज आएगी 0। एग्जाम्पल भी दिया है मैंने यहाँ पर, द सन राइसेस इन द वेस्ट, जो सन है वो वेस्ट में राइज करता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे लिए ये प्रोबेबिलिटी जो है वो इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वेस्ट में सन राइज नहीं करता है, सेट होता है। ओके, देन आफ्टर यू शुड लर्न अबाउट दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 51 मार्क्स इन द पेपर ऑफ 50 मार्क्स। तो आप हंसोगे, बोले सर 50 मार्क्स के पेपर के अंदर मैक्स टू मैक्स 50 मार्क्स आ सकते हैं, किसी के 0 भी आ सकते हैं, किसी के 10 भी आ सकते हैं, 25 भी आ सकते हैं, लास्ट टू लास्ट 50 आ सकते हैं। अब मैं कितने लाने की बात कर रहा हूँ, 51 मार्क्स गेटिंग, सो इट इज़ इम्पॉसिबल। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन मार्क्स, तो वो जो है प्रोबेबिलिटी वो आएगी 0। ओके, देन आफ्टर बात करते हैं हम, द प्रोबेबिलिटी कैन नाइदर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, नॉर बी ग्रेटर देन 1। तो ये बात आपको समझो, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं आएगी। जैसे माइनस मैंने 1.5 लिखा, ये इम्पॉसिबल है। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज या तो 0 आएगी या तो 1 आएगी या तो इन दोनों के बीच में आएगी। अब इन दोनों के बीच में मतलब तो 0.1, 0.2, 0.5, 0.50, 0.40, 0.75 सब आ सकते हैं। 0.100, 0.500, 0.300 सब कवर करेगा, बट प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी। ओके फ्रेंड्स, और आगे बताया नॉर बी ग्रेटर देन 1, तो कभी भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा होगी नहीं। तो कोई मुझे बताएगा कि भाई प्रोबेबिलिटी 2 आए, तो ये इम्पॉसिबल है, हो सकता नहीं है, वो ऑलवेज 0 से 1 के बीच में होगी। देन आफ्टर हम देखते हैं एक ये कॉमन फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का। ये प्रोबेबिलिटी के चैप्टर के अंदर तुम ऑलवेज ये फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो सब लोग अलग अलग तरीके से लिखा सकते हैं, बट यह सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको आप देख सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो हमारे को जो चाहिए वो नंबर्स अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी लिख सकते हो आप।
तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ से आपको पता चला कि किस तरीके से प्रोबेबिलिटी क्या क्या हो सकती है। एक टॉपिक आगे देखें, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव। अब मैंने नेगेटिव मतलब ये सेंस में नहीं लेना है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में लेना है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब क्या कि भाई अगर कोई पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी है P ऑफ E तो उसकी नेगेटिव प्रोबेबिलिटी मतलब P ऑफ नॉट E कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में आएगा। तो P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इन दोनों का टोटल ऑलवेज 1 आएगा। ओके, तो आप यहाँ तक समझ गए कि किस तरीके से प्रोबेबिलिटी का चैप्टर हम कैसे यहाँ पर आप मतलब मैं किस तरह से पढ़ के हमको समझना है। ओके, सो ये था प्रोबेबिलिटी का कॉमन टॉपिक। अब आगे हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के दूसरे टॉपिक्स के बारे में। ओके फ्रेंड्स, हाँ तो फ्रेंड्स अब आगे हम लोग कॉइन्स के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से कॉइन्स जो है वो प्रोबेबिलिटी में कॉइन्स के सम्स किस तरीके से आ सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन की बात करें तो एक कॉइन वाला भी सम आता है, 2 कॉइन वाला भी सम आता है और कई बार 3 कॉइन वाला भी सम आता है। अब एक कॉइन, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी कि कॉइन क्या होता है और कैसा होता है। तो आप हर रोज़ कॉइन का इस्तेमाल तो करते ही हो। तो ये जो कॉइन है इसके अंदर लिखा हुआ है 2 रुपीज़। ओके, तो ये 2 रुपीज़ जो लिखा हुआ है और इसके पीछे यहाँ पर या 3 या 4 लाइंस का मतलब एम्ब्लेम किया हुआ है। ओके, तो ये जो 3 या 4 लाइंस जो है वो है हेड। ओके, और ये जो है वो टेल है। ओके, तो आपको ये पता चल जाएगा। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे 10 रुपीज़ का कॉइन है, तो यहाँ पर ये जो लाइन है वो हेड है। याद रखो लाइन मतलब हेड है और जो अदर है वो टेल है। तो मैं कॉइन की बात करूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है कॉइन। तो व्हेन वी टॉस्ड अ कॉइन 1 टाइम, अगर कॉइन को मैं एक बार टॉस करूँगा तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 2। जनरली 1 ही आंसर आएगा पर टोटल आंसर 2 आएंगे। कैसे? तो अगर मैं ये कॉइन को एक बार टॉस करता हूँ तो मुझे या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, तो दोनों में से कुछ भी एक मिलेगा। सो अगर मैं एक कॉइन को टॉस करूँगा मैं तो 2 आंसर आएंगे मेरे पास, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा है हेड एंड टेल, तो दोनों में से कुछ भी एक आएगा। अब इसके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इफ़ द कॉइन इज टॉस वंस। एक बार अगर टॉस करूँगा तो भाई क्या प्रोबेबिलिटी आएगी हेड की? तो टोटल 2 है, 2 में से आएगा हेड कितनी बार है? तो आप देख लो 1 टाइम है। तो तुमको सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने के बाद हेड आएगा 1 टाइम, कितने में से? 2 में से। तो 1/2 हेड की प्रोबेबिलिटी। सेम यही प्रोबेबिलिटी टेल की भी आ सकती है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल? तो टेल कितनी बार है दोनों में से? 1 टाइम आउट ऑफ 2। तो फॉर्मूला मेंशन करो, फॉर्मूला लगाने के बाद इसको यहाँ पर आपको आंसर दे देना है। देन आफ्टर यहाँ पर है व्हेन वी टॉस अ कॉइन 2 टाइम्स, एक कॉइन को मैं 2 बार, तो 2 की पेयर बनेगी। या तो फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 2 कॉइन को मैं एक बार टॉस करूं साइमल्टेनियसली, दोनों को साथ में। 2 कॉइन को एक साथ तो हो सकता है दोनों में हेड आएगा, या तो दोनों में टेल आएगा, या तो एक में हेड आएगा एक में टेल आएगा, या तो इसमें हेड आएगा इसमें टेल आएगा। तो इस तरीके से व्हेन वी टॉस अ कॉइन 2 टाइम्स, या तो 2 कॉइन 1 टाइम या 1 कॉइन 2 टाइम, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 4 आंसर मिलेंगे मुझे। एक बार में 2 आंसर मिलते हैं तो 2 बार में कितने मिल जाएंगे? 4। कौन से? तो हो सकता है दोनों हेड आ सकते हैं, दोनों के ऊपर हो सकता है एक हेड आएगा और एक टेल आएगा, हो सकता है एक टेल आएगा और एक हेड आएगा, या तो फिर लास्ट टू लास्ट आएगा दोनों में टेल। हम शिवाजी बॉस मूवी नहीं देख रहे कि वहाँ पर कॉइन खड़ा हो जाएगा। ओके, तो हम लोग नेचुरल इन जनरल बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम कॉइन के खड़े होने की प्रोबेबिलिटी को यहाँ पर मेंशन करेंगे नहीं। ओके, सो
कॉइन को एक बार टॉस करने से 2 आंसर मिलेंगे, 2 आउटकम्स मिलेंगे। कॉइन को 2 बार टॉस करने से 4 आउटकम्स मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब आगे देखेंगे हम। अगर एक कॉइन को मैं 3 टाइम टॉस करूं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, या तो फिर ये तीनों कॉइन को अलग अलग टॉस करूं, तो इसमें एक आंसर आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, यानी 3 का एक सेट बनेगा। हो सकता है तीनों में हेड आ सकता है, इसमें हेड आ सकता है, इसमें भी हेड आ सकता है, इसमें टेल आ सकता है। ऐसा नहीं होता, इसमें हेड आएगा, इसमें टेल आएगा, फिर इसमें हेड आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सो व्हेन वी टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 8। ओके फ्रेंड्स, कैसे? तो आप सोचोगे सर वहाँ पर 2 आए, फिर यहाँ पर 4 हो गए, तो 6 आने चाहिए ना? तो नहीं, हम कैसे बनेंगे इसको? देखो किस तरह सोचना है भाई। एक कॉइन को एक बार टॉस करने से 2 आंसर आ रहा है, तो 2 की 3 पावर हो जाएगी, तो 2 की जो क्यूब बनेगा वो कितना बनेगा? 8 बनेगा। ओके, सो कैसे लिखना है? आप देखो, ये जो लिखना है यहाँ पे ज़्यादा फोकस करो तुम। अगर यहाँ पे अच्छे से फोकस हो जाएगा तो आपको सही से समझ में आएगा इसको कैसे लिखना है। देखो पहले क्या करो, आप तीनों बार हेड लिख दो, देन आफ्टर पहले दोनों में हेड लिखो, यहाँ पर लास्ट में टी को लेकर आ जाओ। ओके फ्रेंड्स, फिर उसके बाद यहाँ वाला जो टी है वो 3rd नंबर में एक स्टेप आगे बढ़ा दो। तो देखो यहाँ पर हेड था, यहाँ पर टी लेकर आओ इधर, तो यहाँ पर वापस से क्या आ गया? हेड आ गया। अब ये वाले टी को अगले स्टेप में एक कदम और आगे बढ़ाओ, तो यहाँ पर टी हो गया, ये दोनों है हुए हेड। ओके, तो आपको मिलेंगे 4 आंसर। ओके, अब ये 4 आंसर लाने के बाद आपको इसका रिवर्सिंग करना है। जैसे ये तीनों बार हेड है, तो यहाँ पर हो जाएगा तीनों बार टेल। जहाँ पर हेड है वहाँ पर टेल लिखो, जहाँ पर टेल है वहाँ पर हेड लिखो। बिल्कुल सिंपल, देखिए 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल, हेड की जगह टेल, टेल की जगह पर हेड। सेम इसी तरह बनेगा, यहाँ पे भी ऐसे ही बनेगा। अंडरस्टैंड फ्रेंड्स? देन आफ्टर यहाँ पर हम देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कि 3 बार कॉइन को टॉस करने से किस तरीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। ये आपके लिए ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और ये मोस्ट टाइम भी है। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले हम नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसको देखते हैं हम। अगर हमको ऐसा पूछा है कि तीनों टाइम टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तीनों टाइम टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? तो ये रही 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 है। फॉर्मूला तो आपको लगाना ही है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8 है, उसमें से टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो हमारा आंसर आएगा 1/8। ओके फ्रेंड्स, अगर ऐसा पूछ सकते हैं कि 2 टाइम हेड आता है और 1 टाइम टेल आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? तो मैं इसका दूसरा नाम दे सकता हूँ 2 टाइम हेड, ओके, और 1 टाइम टेल। देखो 2 टाइम हेड है, यहाँ पर भी 2 टाइम हेड है, यहाँ पर भी 2 टाइम हेड है, बाकी सब में 2 टाइम हेड नहीं है। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 8 से, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर्स तुम्हारे बन सकते हैं। देन आफ्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें हम, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए हमको पूछ सकते हैं कि एटलीस्ट 2 हेड्स। क्या पूछेंगे? एटलीस्ट। अब एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, अब उससे कम नहीं, मतलब 2 हेड से कम होने चाहिए नहीं, कम से कम 2 हेड। अब इसके मीनिंग मैंने लिखे हुए यहाँ पर आप देखिए, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब होता है 2 हेड जहाँ है उसको ले लो, जहाँ जहाँ 2 हेड है उसको ले लो, ले लिया हमने। मोर देन 2 हेड्स, 2 से ज़्यादा हेड है तो भी ले लो, तो इसको भी ले लिया। नॉट लेस देन 2 हेड, अगर 2 हेड से कम है तो नहीं लेने हैं। देखो यहाँ 2 हेड से कम है तो नहीं लेना है, 2 हेड से कम है नहीं लेना है, ये भी 2 हेड से कम है और ये भी 2 हेड से कम है। तो यहाँ पर किसको हम कंसिडर करेंगे? 4 रिजल्ट को मतलब हम कंसिडर करेंगे आउट ऑफ 8। ओके फ्रेंड्स, कैसे बनेगा? 4 2 8, 4 4 कट हो जाएगा तो ऊपर आएगा 1/2 फॉर्मूला के साथ। ओके, देन आफ्टर एक और टॉपिक अब देखें, इसका रिवर्स है। एट मोस्ट 1 हेड, एटलीस्ट
एटमोस्ट। एटमोस्ट यानी क्या, तो इससे रिवर्सिंग हो जाएगा। देखो एटमोस्ट के भी 3 मीनिंग बनेंगे। 1 हेड हो तो लेना है, 1 हेड हो अगर तो लेना है, वहाँ पे हमने नहीं लिया था। नॉट मोर देन 1 हेड, अगर एक से ज़्यादा हेड है तो नहीं लेना है। 0 हेड है, मतलब जहाँ पे हेड नहीं है एक भी, तो उसको भी लेना है। समझे दोस्तों? तो कहने का मतलब है 1 हेड है तो उसको ले लो। देखो यहाँ पे 1 हेड है, ले लिया, यहाँ पे भी 1 हेड है, इसको भी ले लिया, यहाँ पे 1 हेड है, ले लिया। नॉट मोर 1 हेड, 1 हेड से ज़्यादा हेड, ज़्यादा है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और 0 हेड है, मतलब यहाँ पे तो हेड ही नहीं है, तो इसको भी हम कंसिडर कर लेंगे। तो हमारा आंसर इसमें भी सेम आएगा, 4/8 सेम आफ्टर। तो फ्रेंड्स इसका भी 1/2 आता है, इसका भी 1/2 आता है। इसी तरह अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एटलीस्ट 3 हेड भी पूछ सकते हैं, 1 हेड भी पूछ सकते हैं। तो आपको आपका लॉजिक लगाने के बाद इसको अच्छे से सॉल्व करना है। ओके फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये जो मतलब जो टॉपिक्स है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट देना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।